देखिए, जो हमारे ग्रंथ है ना, गीता हो गई या गुरबानी होगी, या अगर हम बात करें बाइबल की, तो सारी होली बुक्स में लगभग एक सी बात लिखी हुई है कि इंसान खुद कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है। कृष्ण जी ने गीता में भी ये बात बोली है, गुरबानी में भी ये बात लिखी हुई है, और बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है कि इंसान खुद कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है, नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से या भगवान के हिसाब से। तो इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि हमारी ये जो बॉडी है ना, आप इसको देखना शुरू कर दीजिए और आप एक बात समझेंगे कि मैक्सिमम चीजें ना ये अपने आप ही कर रही है। चलिए, जिस चीज को आप जानते हैं पहले मैं वो बता दूं। जैसे हम सांस खुद ले रहे हैं, हम अपने लंग्स को नहीं कहते कि सांस ले, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। दिल अपने आप धड़क रहा है, राइट। हमारी आंखें अपने आप देख रही है, हमारे कान अपने आप सुन रहे हैं, हम इनको कोई कमांड नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक है। और हजारों सेल्स अपने आप काम कर रहे हैं, करोड़ों सेल्स अपने आप काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स जा रहे हैं, अपने आप रिपेयर हो रहा है। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये बॉडी जो है ऑटोमेटिक ही अपने आप काम कर रही है। अब जो चीजें आपको पता थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज है, जो ये बॉडी करती है, ये भी खुद हो रही है। हमें लगता है कि हम, ये हाथ है, मान लो हाथ ने ये उठाया, तो मैं ये हाथ तो नहीं हूं ना, मैं चलकर कहीं गया, मैं ये पैर तो नहीं हूँ, मेरे कानों ने कुछ सुना तो मैं कान भी नहीं हूँ। तो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों ऐसे चीजें हैं जो ऑटोमेटिक काम कर रही हैं। तो ये जो बॉडी है ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है रोबोट की तरह। हर बॉडी पार्ट का एक खुद का एक नेचर है, उसके हिसाब से वो काम करता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, दिल का काम है धड़कना और प्योरीफाई करना ब्लड को। ऐसे ही हमारे जो दांतों का काम है वो किसी भी चीज को चबाना और फूड को हेल्प करना, फूड, ताकि हम लोग फूड का आनंद ले पाए, राइट। तो मैक्सिमम जो बॉडी पार्ट है हमारे वो खुद काम करते हैं। अब बात आ जाती है तो हम कौन है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, तो जब हम पैदा होते हैं, तो हमें अगर कोई बताए कि जो ये धरती जो है ये फ्लैट है, तो हम इसको फ्लैट बोलने लग जाएंगे। तो जो चीज़ भी हमारे दिमाग में जमा होती है, जो भी हम आसपास से ग्रैब करते हैं, देखते हैं, और अपने हमारे हमारे दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। हम सुनते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है। हम कोई चीज़ महसूस करते हैं, कोई स्मेल, वो दिमाग में छप जाती है। और उस मेमोरी के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो हमें केमिकल रिलीज करता रहता है। मान लीजिए कोई आपका दुश्मन मिल गया, उसको देखकर आपका दिमाग जो है वो एंगर वाले केमिकल रिलीज करेगा, और पूरी बॉडी जो है गुस्से में, गुस्सा आ जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग अंदर से। कोई आपको कोई पुराना दोस्त मिल जाए, उसको देखकर जो हैप्पीनेस वाले केमिकल है वो रिलीज होते हैं और हमें आनंद आता है। तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे ब्रेन में, पिछली जो मेमोरीज है उसके हिसाब से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, और हम अलग अलग चीजों के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस करते रहते हैं। यही हैप्पीनेस है, यही दुख है, और इसी को ही स्वर्ग और नरक हम लोगों ने बोला है। जो डेली हम लोग स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। और ये इटसेल्फ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है केमिकल। आपने तो नहीं बोला ना, आपने किसी को देखा केमिकल रिलीज हुआ, आपको अच्छा लगा। आपने किसी को देखा केमिकल रिलीज हुआ, आपको उसके बारे में बुरा लगा, क्योंकि आपके ओल्ड एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छे नहीं थे। तो इसमें आपने क्या किया, मेमोरीज ने मेमोरी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और केमिकल रिलीज किया। आपने क्या किया इसमें? क्या आप वो मेमोरी है, क्या आप वो केमिकल रिएक्शन है? ऑटोमेटिक हो रहा है। इसीलिए गीता में भी बोला, सब कुछ प्रकृति का खेल है, अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। तू कुछ भी नहीं करता है, तुझे जस्ट वॉचर बनना है, तुझे बस साक्षी बनना है। वो साक्षी कैसे बनेंगे? जब हम अपनी बॉडी को ऐसे देखने लग जाएंगे। हम सीढ़ियाँ उतरते हैं कि अपने पैरों को बोलते हैं कि स्टेप चल, आगे चल, बल्कि हम भाग के भी उतर जाते हैं। शुरू शुरू में हम जब गाड़ी सीखते हैं तो हम लोग हर गियर को बड़े ध्यान से लगाते हैं, बट बाद में अपने आप ही चल रहा है, वो ध्यान भी नहीं हमारा गियर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में छप चुका है। और जैसे गाड़ी चलाएंगे हम लोग, वो अपने आप ही हाथ चलता रहता है रोबोट की तरह। तो एक बार कुछ भी इस मेमोरी में फिट हुआ, तो वो अपने आप ही उसको
रिकॉग्नाइज करके और वैसे वैसे मैसेज भेज के वो काम डन करवा लेता है, राइट। कोई मिठाई देखी हमने, केमिकल रिलीज हुए, क्रेविंग शुरू हुई और हमने खा ली, वर्थ भी टूट जाते हैं, बल्कि इतनी जोरदार क्रेविंग हो जाती है कभी कभी। तो इस बॉडी को समझना जरूरी है। जब हम इस बॉडी को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, देखना शुरू कर देंगे, अब जैसे मेरे हाथ, ये मेरे हाथ ऐसे जा रहे हैं, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि ऐसे चलना है, नहीं, वो प्रैक्टिस में है, मैंने नहीं बोला इनको ऐसे हिलो, राइट। सांस ले रहा हूँ मैं, तो मैंने नहीं बोला कि बॉडी को साथ साथ सांस भी लेना और बोलना भी है, ऑटोमेटिक चल रहा है। अपने ज्ञान के हिसाब से मैं ये स्पीच दे रहा हूँ, आवाज बाहर आ रही है। तो जब हम ये चीज महसूस करने लग जाएंगे, जब मैं बोलने वाले को भी मैं बोल रहा हूँ, ये बॉडी बोल रही है, और मैं इसको देखने लग जाऊंगा कि ये बॉडी बोल रही है, वो साक्षी भाव है। ये बॉडी देख रही है, और जब मैं देखने वाला बन जाऊंगा कि आइज देख रही है, जो आइज, मान लो ये आइज है और ये देख रही है, जब मैं आइज को भी देखने वाला हो जाऊंगा देखते हुए, तो ये साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज है। तो हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं हम लोग। और जैसे हम फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, तो हमें ये महसूस हो जाता है कि मैं कौन हूँ, हु इज आई एम। तो जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, तो धीरे धीरे हमें उसके आंसर फिर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बॉडी है, ये केमिकल रिएक्शन से ही इसमें दिन रात हो रहे हैं। हमारे रिश्ते नाते सब हमारे दिमाग में फिट हो रखे हैं। हमारे पिताजी आ जाएं तो उनको देख के हम इमोशनल रिस्पेक्ट वाले जो केमिकल रिलीज होते हैं, अगर इस बॉडी, इस ब्रेन पे चोट लग जाए और सारी मेमोरीज उड़ जाए और आपके पापा सामने बैठे हो, तो शायद आप गुस्से में उन पे हमला भी कर दो, पहचान भी नहीं पाओगे उनको आप, क्योंकि आपको वो बॉडी पार्ट जो है वो खत्म हो गया, खराब हो गया, एक बॉडी पार्ट। तो इसका मतलब आप वो तो थे नहीं है, क्योंकि अभी भी जिंदा, उसके खराब होने के बाद भी आप जिंदा हो, राइट। तो ये जो बॉडी है, इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे हम लोग, और जैसे जैसे इसको ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे, तो वो जो इसको देख रहा है ना, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वही साक्षी है, वही विटनेस है। और जब इसको कंटिन्यू कंटिन्यू हम लोग बार बार देखने लग जाएंगे, बार बार देखने लग जाएंगे, तो हम धीरे धीरे बॉडी और साक्षी भाव के बीच में डिफरेंस पैदा कर लेंगे, और हम बॉडी से थोड़ा पीछे हो जाएंगे, और हमें महसूस हो जाएगा बॉडी अलग है, इसके अंदर मैं ये हूँ जो अमर है हमेशा। बॉडी मर सकती है, ये नहीं मर सकता। तो यह है साक्षी भाव की फर्स्ट स्टेज, जो मैं अपने नए यूट्यूब चैनल पर ऐसी चर्चाएं करता रहूँगा। क्यों करता रहूँ, मुझे किसी को ज्ञान नहीं देना, मुझे इस वीडियो को प्रमोट भी नहीं करना, मैं कहीं इस पे लिंक भी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जितना मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा, जितना मैं इस पर अभ्यास करूँगा, जितना उससे मेरा फायदा होगा, उतना मैं साक्षी भाव में रहूँगा। तो मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ, जस्ट वीडियो मैं खुद की हेल्प के लिए डाल रहा हूँ, कहीं प्रमोट नहीं करूँगा। कोई ढूंढता हुआ किसी को साक्षी भाव में इंटरेस्ट हुआ कभी, तो वो अपने आप इस वीडियो तक आ जाए।